मुख्यमंत्री तो वही होगा जिसको लोग ज्यादा चाहते हैं, जिसके लिए लोग उमड़कर सामने आ रहे हैं, पहचान बना रहे हैं। कांग्रेस का नाम लेते ही राहुल जी का चेहरा आता है। पहले सोनिया जी का भी आया करता था, लेकिन अब सोनिया जी राहुल जी के साथ आती हैं। हरियाणा बात करते ही हुड्डा साहब का चेहरा सामने आता है। अब इसमें आप ये कहें कि साहब मैं किसी को कैंडिडेट बना रहा हूं, मेरा कौन होता हूं कैंडिडेट बनाना, मैं तो एमएलए भी नहीं हूं। बट जो सच है वो झुठलाया नहीं जा सकता। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राज बब्बर ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल पार्टी में चल रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा कुमारी के बीच अंदरूनी टकराव पर बातचीत करते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। हरियाणा में मैं बहुत अस्वस्थ हूं। उसके कारण ये कि मैं ग्राउंड पे जाके देख रहा हूं, मैं प्रचार में हूं, मैं लोगों के बीच में जाके देख रहा हूं, तो लोगों ने मन बना लिया है बदलाव का। बंधु, मैं एक बात बताऊं, हम कितना भी कुछ कहते रहें, मैं कुछ भी कह दूं, मेरी इच्छा हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री तो चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, एक आवाज उठती है एमएलएस की। हाईकमांड उस पर अपना निर्णय लेता है और उसके बाद में हो सकता है कि अगर मान लो हाईकमांड किसी और को भी चाहता है तो वो एक बार एमएलए से जरूर डिस्कस करता है। ये तो तय करेंगे एमएलए की कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही होगा जिसको लोग ज्यादा चाहते हैं, जिसके लिए लोग उमड़कर सामने आ रहे हैं, पहचान बना रहे हैं। देखिए, मेरे चाहने से नहीं होता है। हम जब बिल्कुल फील्ड में खड़े हुए हैं, एक ना प्रदेश की, देश की, पार्टी की एक पहचान होती है। अगर हम आज की तारीख में ये कहें कांग्रेस का नाम लें तो हमारे आदरणीय बहुत बड़े बड़े नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल जी का चेहरा पहले आता है। कांग्रेस का नाम लेते ही राहुल जी का चेहरा आता है। पहले सोनिया जी का भी आया करता था, लेकिन अब सोनिया जी राहुल जी के साथ आती हैं। और ये बात अगर हरियाणा में चाहें हम, तो मैं बेशक पक्ष में हो सकता हूं, विपक्ष में हो सकता हूं, मैं मानूं या इस बात को ना मानूं, हरियाणा बात करते ही हुड्डा साहब का चेहरा सामने आता है और ये सच्चाई है। अब इसमें आप ये कहें कि साहब मैं किसी को कैंडिडेट बना रहा हूं, मेरा कौन होता हूं कैंडिडेट बनाना, मैं तो एमएलए भी नहीं हूं। बट जो सच है वो झुठलाया नहीं जा सकता। नहीं है, ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सब प्रचार करेंगे। आज 26 तारीख है, आज राहुल जी भी, जो 26 तारीख से राहुल जी भी हरियाणा में आ रहे हैं, तो प्रचार में सारे नेता जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी पहुंच जाएंगे और सभी ने कहा भी है कि हम प्रचार करेंगे। जहां तक सवाल है सीएम फेसिस का, जितना भी वर्चस्व वाले नेता होते हैं वो अपने लिए अपनी बात कहते हैं, अपने लिए अपने आप को मजबूत नेता की तरह सामने रखते हैं और अपने क्षेत्र में भी, अपने जो उनका एरिया होता है, जो जहां पर जो उनके वर्कर्स ज्यादा होते हैं या जहां पर उनको लगता है कि हम प्रभावित कर रहे हैं, तो उन तमाम जगहों को बचा के रखते हैं वो। और ये क्योंकि शुरू से ही अगर आप देखेंगे, पंजाब जो है बड़ा था, पंजाब से टूटकर हरियाणा बना, तो हरियाणा एक बहुत छोटा सा प्रदेश बना। वहां दिखाई दिल्ली में बैठ के बहुत देता कि क्या हो रहा। आपको महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देता, आपको यूपी में दिखाई नहीं देता। मैं बीजेपी की भी बात कर रहा हूं, आपको बाकी प्रदेशों में दिखाई नहीं देता, बिहार में दिखाई नहीं देता बीजेपी के लिए। हर प्रदेश में होता है, लेकिन दिल्ली से एक बहुत छोटा प्रदेश है जहां आपको बहुत दूरबीन से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे देख लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी में क्या मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं है? जो भी बेशक यहां से गए हुए हैं कुछ, आप दक्षिणी हरियाणा में देखिए, एक चेहरा बहुत साफ कह रहा है, इंद्रजीत जी, कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? और आप चलिए दक्षिणी हरियाणा से चला, क्योंकि मैं वहां से आता हूं इसलिए मैंने ये बात कही। अब आप चलिए उत्तरी हरियाणा में चले जाइए, अनिल विज जी कह रहे हैं कि नहीं मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। तो ये अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को कहता है तो उसमें क्या बुराई है? ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।